टोटल नंबर ऑफ पोजीशन आइसोमर आपको फाइंड करना है क्लोरोमिथाइल ब्यूटेन में, ठीक है। तो पहली पॉसिबिलिटी तो ये हो जाएगी, आप यहाँ पे Cl रख के देखो और चाहे आप नीचे वाले कार्बन पे Cl रख के देखो और दोनों का नाम लिखो, क्या आएगा बताओ। इसमें आएगा तो यहाँ से नंबर 1 दोगे, इसमें आएगा तो नंबर 1 यहाँ पे दोगे। 2 3 4 2 3 4, तो देखो 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, पहले का भी आएगा वही, दूसरे का वही आएगा, तो ये दोनों तो सेम हो जाएंगे, एक ही मॉलिक्यूल होगा। बोलो यार। यस सर। अब दूसरा यहाँ पे लगा के देखो, सेकंड पॉसिबिलिटी, तो क्या आएगा बताओ। 2 क्लोरो 2 मिथाइल सर 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। हाँ, दिस इज 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। बनाइए और बनाइए इसके सर, उसके अगले और फिर उसके अगले का अगला। यस सर। एक आ जाएगा आपका, क्या आएगा बताइए सर उसी के साइड में एक आ जाएगा। जब यहाँ पर रखोगे तो सर नाम 2 क्या आएगा, क्लोरो नाम 3 सर 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। 3 मिथाइल ब्यूटेन। इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। बोलो यार। यस सर। अगली पॉसिबिलिटी जो आएगी तो क्या आएगी, यहाँ मिथाइल यहाँ क्लोरो, तो नंबरिंग अब यहाँ से स्टार्ट होगी। यस सर। तो नाम क्या आएगा, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक। और फिर क्या पॉसिबिलिटी आएगी, हाँ यहाँ क्लोरीन जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। हाँ 3 मिथाइल 4 मिथाइल 3 मिथाइल 3 मिथाइल 3 यस सर 3 हाँ 3 मिथाइल ब्यूटेन। समझ गया बच्चा सब लोग। यस सर। यस सर। अगेन फाइंड द टोटल पीआई। सर फिर इसमें आंसर सर कितना होएगा फिर बता दीजिए। 4 हो जाएगा ना बेटा। देखो एक तो ये हो गया, ये दोनों सेम है आपके। अच्छा सर ठीक है ना, तो यहाँ पे एक ही, हाँ बिल्कुल, तो एक ही आएगा यहाँ पे, बिल्कुल एक ही मानोगे आप यहाँ पे। एक दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा आपका ये 4, तो टोटल आपके 4 आ जाएगा, इसका आंसर 4 हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले का नेम क्या है सर, 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। देख लो, हाँ बिल्कुल 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है सर। ओके, नाउ वी हैव अ मॉलिक्यूल जिसमें हमने मिथाइल यहाँ जोड़ा है और दूसरा आपके पास है जिसमें आपने मिथाइल सपोज यहाँ जोड़ा है, ठीक है। अब इसके क्लोरो मिथाइल बनाओ, कितनी पॉसिबिलिटी, दोनों की बनाना। सर पहला वाला हो गया, पहले के कितने आ रहे हैं, 3 सर। 4 है सर, 4। चलिए देख लेते हैं। जैसे आपके पास है ये मॉलिक्यूल, ठीक है, तो देखो ये 1 और ये 1 दोनों सेम पॉसिबिलिटी आएंगी। यस सर। ये 2 और ये 2 ये दोनों सेम पॉसिबिलिटी आएंगी। ये भी सर। यस सर। और ये 3 और 4 4 पॉसिबिलिटी हो जाएंगी। अरे हाँ यस सर। ओके सर। देख लो बच्चा, एनीवन, किसी को भी बेटा डाउट हो तो बता दीजिए। फर्स्ट वाली कौन सा बेटा, सब फर्स्ट वाली पॉसिबिलिटी सेम कैसे, नहीं सर वो उसी क्वेश्चन अच्छा इसमें हाँ देखो बना के देख लो आप, तो यहाँ पे जोड़ दो Cl और चाहे आप यहाँ पे जोड़ दो Cl और नाम लिख के देख लो दोनों तरफ से। इधर Cl जुड़ेगा तो नंबरिंग आप यहाँ से करोगे बिल्कुल, 1 2 3 4 5, इधर हुआ तो 1 2 3 4 5, नाम देखो दोनों का सेम आएगा। 1 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, दूसरे का भी 1 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। अच्छा पेंटेन के रिस्पेक्ट में देखना है। हाँ बिल्कुल पेंटेन के रिस्पेक्ट में देखना है। आपका जो मॉलिक्यूल है दिस इज इसका नाम हो जाएगा क्लोरो मिथाइल पेंटेन, और चाहे तो आप ये भी इसमें मेंशन कर सकते हैं, इवन मिथाइल का आप नंबर मेंशन कर सकते हैं क्योंकि वो तो फिक्स ही रहेगा हमेशा, ठीक है, दोनों तरफ से। नहीं उसको मत ही करिए क्योंकि अगले वाले एग्जांपल्स में फिक्स नहीं है। तो क्लोरोमिथाइल पेंटेन, समझ गए, इसमें भी वही है क्लोरोमिथाइल पेंटेन, ठीक है। सर सेकंड वाले के 4 है सर, 5 है सेकंड वाले के। ये क्लियर है बेटा सबको, पहले तो ये बताओ। यस सर, क्लियर। एनीवन बेटा, कोई भी देखो, ये जो बोल रहे हैं कि हमें क्लियर हो गया है, जरूरी नहीं है कि सबको क्लियर हो जाए उनके बोलने से।
अगर बेटा आपको क्लियर नहीं है प्लीज आस्क मी, अभी तुरंत पूछिए, अपन तुरंत डिस्कस कर लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। बाद में डिस्कस करोगे, आप बाद में सोचोगे कि बाद में पूछ लेंगे तो उसमें आप उतने बढ़िया से नहीं समझ पाओगे, इसलिए तुरंत पूछा कीजिए। अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत आ रही है तुरंत पूछिए। सर जैसे सबको मतलब clear है? अगर सर सेकंड पे भी अगर आएगा सर क्लोरीन लगेगा तो वहीं से हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। जिस साइड भी लगाओगे ना उस साइड से नंबरिंग करोगे। आप तो ऐसे देख लो ना, वो भाई यार नंबरिंग के लिए अपन ने इतने सारे रूल पढ़े हैं, सारी Yes, चीजें sir. पढ़ी हैं, तो वही अप्लाई करना है। यहाँ से हो जाएगा 1 2 3 4 5। अगर आप क्लोरो इस साइड लगाते तो नंबर यहाँ पे आता 1 2 3 4 5, इस तरह से अच्छा हो सर, जाता। ठीक है सर, समझ गए? हाँ वही है। तो टोटल आपके 4 बनेंगे, ठीक है। ठीक है सर। हाँ अब दूसरा वाला देख लो। सर 5 बनेंगे। हाँ दूसरे वाले में भी देख लेते हैं। तो 1 and 1 यहाँ दोनों तो फिक्स सेम है आ जाएगा। यस सर। ठीक है बच्चा, सबको क्लियर है? 2 मिथाइल आपने 3 गलत लगाया है, वो 4 फर्स्ट है और 5 क्या कह रहे हैं बेटा? सर, मिथाइल। एक ही बात है, इस साइड लगा लो चाहे उस साइड लगा लो, एक ही बात है। देखो ठीक है, चलो अपन इस साइड लगा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, यस सर। सो 1 1 2 3 4 and 5 क्लियर? यस सर। यस सर। सेकंड और 4 वाला तो सेम होगा ना? सेकंड एंड अच्छा आप नहीं तो नहीं लिख के नहीं देख लो नहीं जहां नहीं पे सर, भी सॉरी, आप। मिथाइल का अलग है, समझ गया मिथाइल का समझ अलग गया। है। हाँ। यस सर, सॉरी। तो यहाँ पे मिथाइल एक एक्स्ट्रा रहेगा ना, यहाँ पे इस पोजीशन पे नहीं रहेगा। यस सर, यस सर, यस सर। एंड सर 1 जहां and पे 1 बेटा में आपको सर, डाउट लगे ना। हाँ बेटा बोलो। 1 and 1 में सर 2 है, इसलिए मतलब 2 बीच में आ रहा है तो उधर भी मिथाइल आ जाएगा सेकंड। हाँ दोनों तरफ सिमेट्रिक है, आप कहीं भी जोड़ के देख लो तो 1 तो आप वहीं से स्टार्ट करोगे। ठीक है सर। ठीक है, तो इस तरह से अगर मॉलिक्यूल आते तो आप बना लेंगे। इसमें अब कितने हो जाएंगे? 5। ठीक है, बोलो यार। नेक्स्ट है, मान लो आपके पास हम मॉलिक्यूल आपको दे रहे हैं, अगेन एग्जांपल थर्ड है, फोर्थ हो गया। फाइंड पीआई ऑफ हेक्सीन। हेक्सीन के पीआई आप फाइंड करो। अब इसमें किसकी पोजीशन बतानी है आपको? डिफरेंट पोजीशन पे जो आएगा। सर डबल बॉन्ड। हाँ एग्जैक्टली, हेक्सीन। देखो हेक्सीन लिखा है मतलब हमने इन की पोजीशन वहां पे बताई नहीं है आपको, तो ये आपको फाइंड करनी है कि कहाँ कहाँ पे आ सकती है। तो पहले तो 6 कार्बन की चेन बनाओ और फिर उसमें आप डबल बॉन्ड रखो कहाँ कहाँ आ सकता है। सर 3 पॉसिबिलिटी। हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज? यस सर 3। सर 3। ये है। अब देखो इसमें एक तो Yes, डबल sir, बॉन्ड आपका तीन ही यहाँ आ होंगे। सकता है, दूसरा आपका डबल बॉन्ड यहाँ आ सकता है, और तीसरा आपका डबल बॉन्ड यहाँ आ सकता है। इसके अलावा सर अगर सेम आप हो जाएगा। बाकी सब में सेम हो यहाँ जाएगा। रखोगे, अगर यहाँ रखोगे तो वो 1 2 पे आ जाएगा। इसमें भी तो 1 2 पे है। अगर आप हाँ यहाँ रखोगे तो 1 पे हो जाएगा, तो ये भी तो 1 पे ही है। तो इधर जाओगे तो रिपीट होने लग जाएगा। तो टोटल आपके पास कितने हो जाएंगे? 3 आइसोमर हो जाएंगे। सही बच्चा? यस सर। सबको क्लियर है आई थिंक? यस सर। यस सर। गुड। चलिए नेक्स्ट आपका एग्जांपल नंबर है 5। फाइंड टोटल पीआई ऑफ डाइक्लोरोबेंजीन। डाइक्लोरोबेंजीन के टोटल पीआई बताओ। सर 4। कितने आ रहे हैं? सर 4। 4। यस सर। पहले तो बेंजीन बनाओ, और बेंजीन पे आपको 2 क्लोरो लगाना है। तो अच्छा ये बताओ, एक ही कार्बन पे 2 क्लोरो जोड़ सकते हैं क्या? जोड़ सकता है। नालायक हो तुम। अरे नहीं नहीं सर, नहीं जुड़ सकते, मैं भूल गया। सर डबल बॉन्ड है सर, हाँ, एक्सीड कर डबल बॉन्ड जाएगा है उधर से। इसलिए।
हमने पहली क्लास में एक कसम खाई थी कि हम किसी भी कार्बन पर 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाएंगे, चाहे कुछ हो जाए। खाई थी कि नहीं खाई थी? यस सर, कसम नहीं आई थी, तोड़ेंगे। भूल गए। हाँ, कसम नहीं खाई थी तो आज खा लो कसम, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन 4 कार्बन से किसी कार्बन पर 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाएंगे। समझ गए? यस सर, समझ गए। हाँ, तो देखो अब आपके पास, आप देखो बेटा, आपके पास पहले से इस कार्बन पे 3 बॉन्ड बने हुए हैं, ठीक है। अब चौथा आपने क्लोरीन के साथ बना दिया, तो अब एक और क्लोरीन तो पॉसिबल ही नहीं है, क्यों? 5 बॉन्ड हो जाएंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो एक ही क्लोरीन पॉसिबल है, तो इसका मतलब एक कार्बन पे एक ही क्लोरीन आएगा, ठीक है। तो अब इस हिसाब से बना लो, तो या तो 1,2 क्लोरो हो जाएगा, यस और सर। क्या होगा? 1 1,3 3 हो उसके जाएगा, नीचे वाले में 1 यस 4 सर। और क्या होगा? 1,4 OMP। होगा। यस सर। हाँ बिल्कुल। तो कितने हो गए टोटल? 3 ही सर तो हुए। अच्छा 3 है। अच्छा मैं पहले वाला CL काउंट कर लिया गलती से। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, समझ गया बच्चा? यस Yes, सर, sir. यस सर। समझ गए सर। ओके बेटा, दूसरा देखो, 6 एग्जाम्पल हो गया। फाइंड द टोटल PI ऑफ ट्राइक्लोरो बेंजीन, सॉरी, एंड टेट्राक्लोरोबेंजीन। इनके फाइंड करो अलग अलग कितने आ रहे हैं सेपरेटली। बताओ कितने कितने आएंगे, बनाओ अपने अपने पे बनाओ। पहले के सर 2 आएंगे। नहीं सर, ट्राइक्लोरो के कितने आ रहे हैं? पहले के नहीं सर, 2 नहीं है। 3 हाँ है। फिर बता। कितने आए? सर 2। 4। ट्राई के साथ सर 3। 4 है। चलो बना के देखते हैं, ट्राइक्लोरो का बना के देखते हैं, ठीक है। एक तो जाएगा 1, 2 और 3। यस सर। दूसरे में 2 को तो रखो पास पास, और एक एक को ले जाओ Yes, थोड़ा sir. सा दूर। अब एक तो यहाँ जा सकता है, और दूसरा कहाँ जा सकता है? यहाँ पे यस सर। Yes, sir. जा यस सर। सकता है। हाँ सही है क्या? फिर से बताओ, क्या ये दोनों सेम है या ये same डिफरेंट है। है? अरे सेम हाँ है, सर, सेम है। सेम है, तो सेम सेम है। हो गया ना बच्चा, हाँ सर, हाँ आइडेंटिकल सर। हो गए, एक ही काउंट करोगे इसको। सर एक यस सर। सबको अलग अलग कर सकते हैं, एक एक गैप रख के। हाँ, सबको ये समझ में आ गया बेटा, ये सेम होगा, यस सर। यस सर, आ गया। ठीक है। और थर्ड पॉसिबिलिटी में क्या आएगी? सबको अलग अलग कर दो। सर ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम प्रेशर में हम लोग को कोई एक पॉसिबिलिटी नहीं दिखी तो गलत हो जाएगा बच्चा, सर इसलिए तो ऐसा अपन नहीं हो इतने ज्यादा सकता सर एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कर कि रहे हैं। सर हाँ एक CL ऊपर और बाकी 2 CL मूव करें। हाँ हाँ, कराइए आप, बिल्कुल कराइए, बिल्कुल आपको जो भी पॉसिबिलिटी लगे कराइए। एक बार सर आप वो कर दीजिए। देखो यहाँ पे बच्चा, आपने एक CL को एक साइड रखा यहाँ ऊपर, देखो 2 को एक साथ यहाँ रखा। इसमें क्या किया? या तो चाहे आप यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, मतलब यही एक ही गैप आएगा ना। कि यहाँ पे देखो, इस कार्बन और इस कार्बन का गैप भी आ सकता है। या तो इसका रखो तो क्लोरीन आप यहाँ रखोगे इस पोजीशन पे, और अगर इसका गैप रखोगे तो यहाँ रखोगे, तो दोनों की नहीं, बात मैं एक कह ही रहा है। हूँ सर क्लोरीन को शिफ्ट ही नहीं करेंगे, मतलब सर सिर्फ जो 2 CL हैं जो इसको शिफ्ट करें। 2 CL सी, को हाँ और हाँ तो ठीक है। अरे देखो, यहाँ CL रखा आपने, ठीक है। यस सर। आप कहाँ रखना चाह रहे हो, यहाँ और यहाँ? नो सर, स्टार्टिंग में वो उसके बगल में जस्ट CL जैसे आपने यहाँ, फर्स्ट। यस सर, ये दोनों। हाँ तो उसको रखा तो ये तो पहले जैसा हो गया, यस सर। ठीक है। फिर दूसरी बार कहाँ रख रहे हो?
सर शिफ्ट कर देना सर उसी को। हाँ तो शिफ्ट करो तो देखो दूसरी की तरह हो गया ये तो, यस सर। हो गया ना। हाँ सर हाँ। और अगर आप इसको यहाँ लेके जाओगे, यहाँ और यहाँ, तो ये देखो थर्ड की तरह हो गया, एक ही बात है। मतलब इसी यही हो गया ना, यही पॉसिबिलिटी है ना ये तो। हाँ ठीक है। ठीक है सर। हाँ चलो, तो इसमें टोटल कितने हो जाएंगे बताओ। टोटल आपके 3 आ जाएगा ट्राई में। तीन है। यस टेट्रा सर। में निकालो, टेट्रा में निकालो कितना आएगा। सर 2 है। 2 ही आ रहे हैं। यस सर। सर पक्का? 3 तो सर Three है टेट्रा सर। पे 3 होंगे। चलो देखते हैं। अच्छा Yes, हाँ sir, सर 3 होंगे। 2 से आपके पास हाँ Cl 4 एक साथ आ जाएंगे। सेकेंड पॉसिबिलिटी में आप एक को गैप दे दो, 3 को एक साथ रखो, यहाँ हो जाएगा। ठीक है। और थर्ड पॉसिबिलिटी में क्या होगा, 2 और 2 एक सर साथ 2 Cl के। हाँ सर सर वही सर। हाँ। 3 हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। यही 3 पॉसिबिलिटी आएंगी। Yes, यस sir. सर। तो देखो एक चीज आप यहाँ पे ध्यान से देखो, चाहे डाइक्लोरो हो, चाहे ट्राइक्लोरो हो, चाहे हो टेट्राक्लोरो, डाई ट्राई टेट्रा, पेंटाक्लोरो का तो एक ही आएगा, उसका तो कोई मतलब नहीं है। यस सर। ठीक है। तो डाइक्लोरो, चाहे वो क्लोरो जुड़ा हो, चाहे मिथाइल जुड़ा हो, इथाइल जुड़ा हो, ब्रोमो जुड़ा हो, फ्लोरो जुड़ा, कुछ भी जुड़ा हो, अगर एक जैसे ग्रुप जुड़े हों डाई ट्राई टेट्रा, तो हर एक में 3 आते हैं, 3 से ज्यादा कभी नहीं आएंगे। सर एक डाउट हाँ। था सर, वो जो सेकंड आपने स्ट्रक्चर बनाया उसमें जो मेटा पोजीशन Cl है उसको अगर ऑर्थो नहीं पैरा पोजीशन पे लगा दें सर तो पॉसिबल है? किसको, इसकी Cl बात को कर रहे हो सर। ना, कौन सी, इस Cl की बात कर रहे यस हो? सर यस सर। और कहाँ जो लगाना सर चाह रहे हो, यहाँ पे नो सर या यहाँ बीच पे? में सर, बीच में इसके। यहाँ यहाँ यस सर। तो बच्चा यही तो है, देखो एंड सर वो यही तो जो मेटा पोजीशन पे है सर Cl, उसको लगा देंगे। इसके मेटा पे आप इस पोजीशन पे जोड़ने की बात कर रहे हैं या इस पे? सर Cl के जो सबसे ऊपर जो Cl है उसके जस्ट बगल में जो Cl पोजीशन है। हाँ इसको, यस सर, इसको नीचे लगा दें। यहाँ पे। यस सर। तो एक ही बात है ना बेटा, 3 एक साथ आ जाएंगे और एक आपका अलग रहेगा। लो कर लो, आप उसको कर लो, एक ही बात है। तो सर यहाँ लगा पॉसिबिलिटी दो। सेम रहेगी। हाँ सेम, नाम तो सेम ही आएगा ना। हाँ 3 एक साथ एक अलग है, नाम लिख के देख लो आप, नाम तो सेम ही आने वाला है। एंड सर जब भी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो नाम साथ में देख के ही करना है। हाँ एग्जैक्टली बेटा, यही सबसे बड़ा, हमने आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या बताया था, हमने आपको यही बोला था कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमेशा जो नेम होता है ना, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, वो डिफरेंट आइसोमर का डिफरेंट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी आइसोमर का सेम आ गया तो इसका मतलब वो दोनों आइडेंटिकल हैं। स्टीरियो में सेम आता है, स्ट्रक्चरल में हमेशा डिफरेंट आते हैं। ठीक है। तो डिफरेंट होगा तभी वो अलग होगा, नहीं तो वही पुराना वाला ही कोई ना कोई आ जाएगा। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर। ओके चलिए, इसके अलावा अपन डिफरेंट की बात करते हैं अब जरा, 7 एग्जाम्पल। ठीक है। सो फाइंड द पीआई ऑफ ब्रोमो क्लोरो या क्लोरो फ्लोरो कुछ भी ले सकते हैं, ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, क्या आएगा बताओ। सर इसके भी 3 ही आएंगे। यस सर, इसके भी 3 ही आएंगे बिल्कुल। क्लोरीन वाले ही तो है। यस सर, इसके भी 3 ही आएंगे। Cl और Br एक साथ लगा दो, Cl और Br एंड Cl और Br। ठीक है। नेक्स्ट आपका 8 है ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो। देखो बेटा, आप तक जो पूछा गया है वो 2 का ही पूछा गया है, 7th एग्जाम्पल तक ही पूछा गया, 2 का ही पूछा गया, कभी 3 का नहीं पूछा गया। ठीक है। फिर भी अपन पॉसिबिलिटी बना के देख लेते हैं, अगर मान लो 3 आते हैं तो क्या होगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपने पास कितने आइसोमर यहाँ पे आएंगे,
तो कैसे पता करोगे? तो पहले तो ऊपर देखो, आपके पास 3 है क्लोरो और ब्रोमो के, उन तीनों को बना लो आप, ठीक है, क्लोरो एंड ब्रोमो। फ्लोरो भी आप तो है। हाँ, फ्लोरो रहेगा, वही अभी अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, फ्लोरो की बात कर रहे हैं। अब देखो अपन को फ्लोरो जोड़ना है, ठीक है, तो फ्लोरो कहाँ कहाँ जुड़ सकता है? तो पहली स्ट्रक्चर में देखो, आप यहाँ जोड़ सकते हो, बोलो यार। यस सर, यस और कहाँ जोड़ सकते हो? यहाँ पे भी डिफरेंट ही यस आएगा, यस सर, यहाँ पे भी डिफरेंट आएगा, यहाँ पे भी डिफरेंट आएगा, हाँ सर, चारों में डिफरेंट आएगा। तो पहले के कितने आइसोमर बनेंगे? 4। पहले से कितने आइसोमर आएंगे बताओ? 4 आएंगे। 4। यस सर, यस सर। दूसरे को देखो, आप फ्लोरो को यहाँ जोड़ सकते हो, यहाँ जोड़ो, यहाँ जोड़ो, यहाँ, इसमें भी 4 आ जाएंगे, 4 आएंगे। चारों अलग अलग यस सर, तीसरे में भी 4 हैं। तीसरे में बता, अरे नालायक, तीसरे में यहाँ और 4 यहाँ नहीं तो सेम होंगे। ही आएगा ना। यस सर, 2 ही होंगे। बीआर के हाँ, चाहे सर। इस बगल जोड़ो चाहे बीआर के उस बगल, क्योंकि ऊपर क्लोरीन सेम पोजीशन पे है, सिमेट्रिक आएगा। यस सर, यस तो ये सर, तो एक ही पॉसिबिलिटी होगी, और दूसरी पॉसिबिलिटी कहाँ होगी? यहाँ पे। यस सर, 2 पॉसिबिलिटी। तो इसमें 2 ही बनेंगे, तो यस टोटल कितने बनेंगे बताओ? 10। 10 आ जाएंगे। 10 10 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होती है, ठीक है, यस सर, ठीक है सर, समझ यस गए। सर, समझ गए। समझ गए ना? हाँ, इसके बाद अगर आप 4 जोड़ दोगे तो कितना आएगा? तो बेटा उसके बाद अब जो चौथा मॉलिक्यूल जो भी जोड़ोगे ना, इस तरह से सिमेट्रिक पोजीशन तो नहीं आएगी किसी में भी। जब सिमेट्रिक नहीं आएगी तो मतलब कितनी, अगर देखो 3 तो पहले से आपने जोड़ दिए, जो आपने 3 जोड़े हैं ना, अरे ये वाला मॉलिक्यूल देख रहे हो, यस यस सर। सर, इसमें 3 जोड़े तो कितने आइसोमर बने? 10। यस सर, 10। अब हर एक मॉलिक्यूल में 3-3 जगह खाली होंगी, हाँ Yes, यस sir. सर, हाँ सर, यस सर, तो हर एक पे जोड़ोगे कहीं पे भी सेम नहीं आएगा, क्योंकि हर एक में अपन डिफरेंट ले रहे हैं, चारों के चारों डिफरेंट ग्रुप ले रहे हैं। तो यस सर, एक के 3 बनेंगे, तो 10 के हाँ। कितने बनेंगे? 30। 30। 30 बन जाएंगे। अब 4 जोड़ने के बाद अगर आपसे कहा जाए 5 जोड़ो, तो 80। 30 पहले से बन चुके हैं, हर एक पे दो 60, जगह 60। बची हैं, तो 60 हो जाएगा। यस सर, 60 हो जाए। समझ गए बात को? यस सर, यस सर, ऐसे आप हाँ और आगे भी गैस कर सकते हो, बट इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तक पूछा जो गया है वो यहाँ तक 7, ये 2 तक ही पूछा गया है, चाहे मेंस हो चाहे एडवांस हो चाहे आपका नीट हो, कहीं पे भी 2 से ज्यादा नहीं पूछा गया है। बट स्टिल अपन ने 3 का भी कर लिया, आगे का भी आएगा तो आप गैस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बोलो यार। सर आगे का एक बार फिर बता दीजिए कैसे कैसे करेंगे। देखो आपके पास 10 ऑलरेडी बन चुके हैं, ठीक है, Yes, जिसमें sir. 3 जोड़े हैं आपने, 3 जोड़ने पर 10 बन रहे हैं। यस सर, अब हर एक पर 3 कार्बन मतलब 3 जगह बच रही हैं। जैसे मान लो आपने जब 3 जोड़ चुके हैं, जिसमें आप क्लोरो जोड़ दिया, ब्रोमो जोड़ दिया और फ्लोरो जोड़ दिया। अब यस जो सर, चौथा मान लो आप आयोडो जोड़ते हो, तो आयोडो यहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा, तो 3 बनेंगे एक यस से। सर, 3 बनेंगे। तो 10 से कितने बनेंगे? 30। 30 बन जाएंगे। ठीक है, समझ समझ? गए। ठीक है ना? सबको क्लियर है बच्चा? यस सर, क्लियर है। यस सर, क्लियर। तो चाहो तो आप इसको लिख लो, लाइक जस्ट शॉर्ट एग्जाम्पल में लिख लो आप इसको, जैसे हमने कहा आपसे। सर मतलब कि जैसे आप- हम लोग मैथ में जब वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ लेंगे तो सर इसमें हम लोग को शायद से हेल्प हो जाए। हाँ हाँ, यहाँ थोड़ी बहुत आपको हेल्प मिल जाएगी, बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल आपको हेल्प मिलेगी। जब आप पीएनसी पढ़ लोगे तो वहां से आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे x है, दूसरा y जुड़ा है, तीसरा z जुड़ा है, और ये मान लो आपका w जुड़ा है। ठीक है, 4 जुड़े हैं, 4 ग्रुप, तो 4 ग्रुप के कितने आ जाएंगे? 10 × 3 कितना आ जाएगा? 30। ठीक, 30 आपके पोजीशन आइसोमर हो जाएंगे। यस सर। और अगर यही आपका 5 जोड़ दें तो 60 हो जाएगा। बोलो यार। x y z x y, वैसे ये सब आपको जरूरत नहीं है याद करने की, ठीक है, इनको याद छोड़ भी दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सब आपका पूछा नहीं जाएगा आपसे।
इसके आपके जाएंगे 30 इंटू 2 पोजिशन बचेगी हर एक में, तो हो जाएगा 60 PI। ये 30 मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? ये 30 पोजीशन बन चुके हैं ऑलरेडी। हाँ, यहाँ पे 30 बन चुकी ना, उसके ऊपर वाले को देखो, जब 4 जुड़े थे तब तो 30 बन चुकी है ऑलरेडी। अब हर एक में 2 पोजीशन बच रही ना। बेंजीन पे 6 कार्बन होते हैं, 6 पोजीशन होती है, 6 जगह लग सकते हैं ग्रुप। यस सर। तो हर एक में 2 बच रही हैं, तो हर एक के 2 बनेंगे, तो कितने हो जाएंगे बताओ? 60 हो जाएंगे। ठीक सर ये अगर मतलब थोड़ा समझ नहीं आया तो मतलब ये जरूरी तो नहीं है सर? कोई जरूरी नहीं बेटा, इसको इग्नोर कर दीजिए, हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं इसका। ठीक है, इस पार्ट को आप स्किप कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जो समझ सकते हैं ठीक है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जिनको थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही है, आप कोशिश करिए समझने की। नहीं समझ में आप हमसे इंडिविजुअली पूछ लीजिए, उसके बाद आप फिर से ट्राई करिए, नहीं आता तो छोड़ दीजिए। ठीक है, वैसे कोई जरूरी नहीं है। बस ये इसलिए है कि आप करोगे तो थोड़ा सा आपका कॉमन सेंस लेवल बढ़ता है चीजों को जब आप प्रैक्टिस करते हो तो। ठीक है, बस और कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन जो है आपका सिंपल उसका है, क्या बोलते हैं उसको, जो SSC वगैरह में आता है, एक अलग से सब्जेक्ट जिसमें अपन को कॉमन सेंस वगैरह यूज करना होता है। मेंटल एबिलिटी। हाँ, मेंटल एबिलिटी टाइप का है, और इसमें कुछ वो नहीं है, केमिस्ट्री नहीं लग रही है यहाँ पे कोई भी। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, समझ आ गया बेटा सबको? ठीक है सर। ओके बच्चा, चलो देखो नेक्स्ट, देखो एग्जाम्पल। नाउ आपसे पूछा जाए, फाइंड टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C4H8 के टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहां पे देखो आपके पास है C4H8। DU बताओ इसमें कितना आएगा? 0 सर 1 1 आएगा। 5 DU 1 आएगा। यस सर 1 आया। तो Yes, अब sir. देखो 1 है, तो 1 का मतलब होता है या तो पाई बॉन्ड। ठीक है, कौन सा 1 पाई बॉन्ड, और क्या हो सकता है 1 रिंग। साइक्लिक। 1 रिंग। यस 1 तो बेटा पहले ही क्वेश्चन में ये बोल दिया गया है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर बतानी है, स्ट्रक्चर आइसोमर्स बताने हैं आपको केवल। तो इसका मतलब है रिंग पाई हो बॉन्ड गई। तो कैंसिल आउट हो गया, केवल रिंग से मतलब है। समझ गए बच्चे सब लोग? यस सर Yes, Yes. sir. ठीक है, तो बेटा इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, आपको हिंट दे दी जाएगी उसमें कि आपको इसमें ये करना है। बहुत ज्यादा फजी क्वेश्चन नहीं बनाया जाएगा कभी भी। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा ही बनाया जाएगा जो इजीली हो जाए। तो आपको उसमें दिमाग लगाना है, करने का तरीका आपको सही से आना चाहिए। जैसे इससे पहले जो हमने एग्जाम्पल किए थे, उसमें हम लोगों ने एल्काइल ग्रुप्स को 1 by 1 सिलेक्ट किया कि पहले 3 कार्बन का, फिर 4 का, फिर 5 का, लाइक इस तरह से तो हम लोग उनको जोड़ते गए। ऐसे ही करना होता है हमेशा, कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना। तो स्टार्टिंग सही तरीके से होती है अगर आपकी, तो बहुत कम टाइम में और सही आंसर आपका आ जाता है। अगर आप कहीं से भी स्टार्ट कर दोगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी आपको। जैसे इसमें देखो, जब भी साइक्लिक के आपके पास क्वेश्चन आते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए, सबसे पहले आप सबसे बड़ी साइकिल बनाइए। तो 4 कार्बन है तो मैक्सिमम 4 कार्बन की साइकिल बनेगी एक, तो बोलो यार। यस सर। तो एक तो आइसोमर बनेगा जिसमें आपका मैक्सिमम कार्बन की साइकिल होगी, तो 4 कार्बन की बन गई। सही है बच्चा? यस सर। सबको Yes, क्लियर sir. है बेटा? हाँ, अब इसके बाद दूसरी पॉसिबिलिटी क्या आएगी कि 3 कार्बन की आपकी साइकिल हो। यस सर। बोलो यार। Yes, sir. क्योंकि यहाँ पे ये बोला गया है कि साइक्लिक बनाना है, इसका ये तो नहीं बोला गया कि 3 की बनानी है, 4 की बनानी है। तो हम सारी पॉसिबिलिटी साइकिल बनाएंगे। तो जब आप 3 कार्बन की साइकिल बनाओगे तो एक कार्बन का आपका साइड ग्रुप आ जाएगा मिथाइल। मिथाइल है। तो आप कहीं भी लगा लो, बस 2 ही आनी है आपकी। बोलो यार, मिथाइल को तो कहीं भी लगा लो ना, 1 ही आएगा, 1 मिथाइल। हाँ, मिथाइल यस सर। ठीक और है, तो 2 ही साइक्लिक आएंगे। पूछ रहा तो मतलब कहीं पर भी लगे, बस साइक्लिक मतलब साइक्लिक होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली। ठीक है, समझ आ गया बच्चे सबको? Yes, sir. आ गया सर। चलो नेक्स्ट देखो आप, अगेन है सर आपका इसमें दूसरा नेम है। में नहीं होगा ना, मतलब अगर सर जो ट्रायंगल बनाया है सर, जो 3 कार्बन की है उसमें नेम जो होंगे।
हाँ हाँ उससे करो, उससे नेमिंग मैटर करो। नहीं करेगा? नहीं नहीं, उससे कोई क्या मैटर करेगा ना, मतलब किस तरह से मैटर नहीं करेगा? मतलब नेम अलग है तो मतलब स्ट्रक्चर अलग होगा, अगर ऐसा होता तो। देखो अगर नेम अलग है तो डेफिनेटली स्ट्रक्चर भी अलग ही होगी। यस सर, इसमें सारे तभी तो नेम सेम ही है तो मतलब अगर सेम आता है तो मतलब सेम है, वो मॉलिक्यूल डिफरेंट है ही नहीं, वो तो अलग ही सर नहीं, उसको एक ही काउंट ही मॉलिक्यूल नहीं है। करेंगे, तभी हम लोग ने हाँ दो हाँ लिया इसमें। हाँ बिल्कुल, आप अगर नाम सेम है तो इसका मतलब आप एक ही मॉलिक्यूल को बार बार पढ़ रहे हो, वो अलग नहीं है, यस वो सर, जुड़वा ठीक है। ठीक है, तो उनको आपको ठीक, अलग से नहीं लेना है, एक ही करना है। ठीक, तभी सर दो लिया है यहाँ पर। हाँ बिल्कुल। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C5H10। चलो 5 कार्बन की चेन है, इसका बनाओ। कोशिश करो सबसे पहले 5 कार्बन की साइकिल बनाना, तो एक भी अल्काइल ग्रुप आपका साइड ग्रुप नहीं आएगा। फिर आप 4 कार्बन की बनाना तो एक आपका मिथाइल ग्रुप आएगा। फिर आप 3 कार्बन की बनाना तो आपके 2 कार्बन का साइड ग्रुप आ सकता है, या एक एक कार्बन के 2 आ सकते हैं। समझ गए? यस बोलो सर। यार, यस बनाओ। सर। पॉसिबिलिटी बनाने की कोशिश करो जितनी भी आती है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन फिर से बना सर लेंगे, 4 आ गलत रही होगा है। तो। 4 यस सर, देख लीजिए। फिर से ट्राई करो। दो आएंगी। ज्यादा आएंगी बेटा, 4 से भी ज्यादा आएंगी। अरे हाँ देखो, ट्राई करो। अरे 3 तो सीधी सर सीधी आ 5। रही हैं, एक 5 यस कार्बन सर, की, एक 4 कार्बन की, एक 3 कार्बन यस की। सर, 5 आ रही है। कितनी आ रही? 5। हाँ 5 में बी द आंसर। यस सर। देखो सबसे पहले आप 5 कार्बन की बनाओ, यस सर, 5 आ रही है। एक बन गया। दूसरी आप बनाओ 4 कार्बन की, तो एक कार्बन का साइड ग्रुप आ जाएगा, मिथाइल हो यस गया। सर, तो यस मिथाइल साइक्लो ब्यूटेन हो जाएगा। आप मिथाइल कहीं भी लगा दो, एक ही शब्द, हर जगह 1 मिथाइल साइक्लो ब्यूटेन, 1 मिथाइल साइक्लो ब्यूटेन ही आएगा। फिर यस सर, आपका जो थर्ड बन रहा है ना, वो 3 कार्बन का बन रहा है। अब बेटा 3 कार्बन का जब बनाओगे तो 2 कार्बन का आपका साइड ग्रुप है, तो 2 या तो आप 2 कार्बन का डायरेक्ट बना दो, बनेंगे सर। तो इथाइल आ जाएगा। अब इथाइल को यस कहीं सर, भी जोड़ दो, 1 और इसका इथाइल अलग हो अलग तो होगा। हर जगह से 1 इथाइल ही आएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी आपका आएगा कि 3 कार्बन की चेन हो लेकिन 2 आपके मिथाइल ग्रुप जुड़े हों, तो या तो 1-1 हो या फिर क्या हो, बोलो यार, 1-2। यस सर। यस सर। तो ये, हाँ तो आपके टोटल कितने हो गए बताओ? 5। 5 हो गई। यस सर। 5 हो गए सर। सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। यस यस सर, सर। नाउ देयर इज अ गिफ्ट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हो तो आप जब ऑफलाइन मिलोगे तो हम आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट देंगे, अगर सही आंसर आता है तो। ठीक है, सो ट्राई हार्ड। वी हैव C6H12। आपको बनाना है साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। देखते हैं कौन गिफ्ट लेके जाता है। ठीक है, बट चलिए अपन देखते हैं। बट कोई भी प्राइज का हकदार नहीं हुआ, मुझे पता था, आई न्यू इट। अभी सब पूछा था नालायक हैं। उसने। क्या पूछा था? समझ गए सर, वो उसमें दिक्कत ये आ रही थी कि सर जो बना रहे थे स्ट्रक्चर, उसमें बहुत सारे बन रहे थे और सब कंफ्यूज हो रहे थे। तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, देखो इसीलिए क्या हमने कहा, सबसे पहले आप बनाओ सबसे बड़ी चेन। ठीक है, उसके बाद जैसे हमने ये 6 कार्बन की बनाई, दिख रही, सबको दिख रहा है? यस सर, अब बनाओ आप 5 कार्बन की चेन। ठीक है, पहले आपको बनाना है 6 कार्बन की चेन, फिर बनानी है आपको 5 कार्बन की चेन। देखो 6, अब आप बनाओ 5। ठीक, अब 5 में आपका है तो एक एल्काइल ग्रुप, एक कार्बन का बचेगा, लगा दो उसको कहीं भी। फिर 4 कार्बन की बनाओ। जब आप 4 कार्बन की बनाओगे तो फिर आपके 2 कार्बन की जो है पॉसिबिलिटी रहेगी जो साइड ग्रुप में आएगा। तो एक तो पॉसिबिलिटी है कि आप उसको इथाइल ग्रुप में ले लो, बोलो यार। यस सर। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी आपकी कि 2 मिथाइल ग्रुप आ जाएं। टाइम 2 मिथाइल ग्रुप आपके टाइम 2 तरह से आ सकते हैं, या तो एक ही कार्बन पे दोनों मिथाइल को लगा दो, या क्या होगा यस बताओ, सर, या अलग अलग। को अलग 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 हो जाएंगे। ठीक है, यस 1-2 उसमें भी होगा, 1-2 और 1-3। 1-3। सर ठीक है, एक अपोजिट अपोजिट।
हाँ सर अपोजिट समझ गए, ये आ Yes. जाएगा। देन उसके बाद आप 3 कार्बन का बनाओ। अब जब आप 3 कार्बन का बनाओगे तो उसमें आपके क्या क्या आएगा, एक तो तीन। मिथाइल ग्रुप, हाँ एक तो आ जाएगा आपका 3 कार्बन का, सॉरी एक तो आपका 3 कार्बन का आ जाएगा। अब 3 कार्बन का आपका या तो सीधा प्रोपाइल ग्रुप हो सकता है, या क्या हो सकता है आपका आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल, बिल्कुल, या तो आपका क्या हो जाए आइसोप्रोपाइल हो जाए। तो 3 कार्बन का, एक तो 3 ही कार्बन का साइड ग्रुप बनाया। अब दूसरा क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी, एक 2 कार्बन का हो और एक 1 कार्बन का हो। बोलो यार। यस सर। यस सर। और उसको आप 1 1 पे जोड़ दो, और सेकेंड पॉसिबिलिटी हो जाएगी आप उसको कहां पे जोड़ दो, 1 2 पे जोड़ दो। ठीक है, यस सर। सर मेरा यही वाला नहीं बन पाया, बस यही एक मिसिंग है। अब हाँ इसके बाद आप आइसोप्रोपाइल तीनों, चाहिए। अब तीनों को एक एक कार्बन का साइड ग्रुप बना लो। तो देखो जो नालायकों ने जो गलती की है स्टार्टिंग में जिन्होंने भेजा है, बस यही एक स्ट्रक्चर गलत बना दी है, अदरवाइज उनका आंसर सही था। क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है। जब उन्होंने 3 एक कार्बन के मिथाइल बनाए हैं तो उन्होंने क्या किया है कि सारे के सारे मिथाइल एक ही कार्बन पे लगा दिए, जबकि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 4 से ज्यादा बैलेंस ही तो नहीं रख सकते ना आप। बनेगा। तो आपका या यस तो सर। हाँ, तो जब 3 का बनेगा तो 2 1 पे होंगे, 1 1 पे होगा। ठीक है, और अगली पॉसिबिलिटी क्या होगी, तीनों को अलग अलग पे रख दो। हाँ सर, यस सर। तो मेरा आइसो वाला छूट गया बस। तो देखो हो गया टोटल 12 आ रहा है आंसर, यस 12। सर। इसीलिए मैंने Yes, sir, 12 वालों को आंसर करने को कहा था, वो बनवाया है मैंने। मुझे पता था कि कहीं ना कहीं ये गलती करेंगे पक्का। देखो बच्चा, आपने सूर्या और प्रांजलि 2 लोगों ने बहुत सही आंसर किया है सर बेटा। मान्या सर, बस हाँ, क्या बेटा, मान्या निगम सर, प्रांजलि नहीं। दैट वाज, अच्छा मान्या जी, ओके सॉरी बेटा, एनीवे ठीक है, मान्या हाँ। तो 2 लोगों ने सही आंसर किया था, बस एक जगह गलत हो गया, और वो गलती बेटा इतनी बड़ी थी कि उस गलती पे गुस्सा आता है। कैसे, आपने एक ही कार्बन पे 5 बॉन्ड बना दिए, ये आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप कसम खाइए कभी भी कुछ भी हो जाए, आप कार्बन की वैलेंसी 4 से ज्यादा कभी नहीं करेंगे। ठीक है, यस समझ गए सर। बच्चा। हाँ, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। ओके, एनीवे गुड सर ये बेटा। क्वेश्चन कहाँ आया था? ये क्वेश्चन कहाँ आया था, ये क्वेश्चन नहीं आया था, हम इसके जस्ट अगले जो पार्ट में जाएंगे, इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा, जो आपका एडवांस का पार्ट है। अच्छा सर। ठीक है, हाँ इसके जस्ट अगले जो मतलब अगला जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर कह लें या छोटा सा चैप्टर है, 1 1.5 लेक्चर का, ठीक है, उसमें आपको, उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक, सर एक चीज एनीवे पूछनी है सर, वो मॉड्यूल की डिस्कशन क्लास कब लगेगी? मॉड्यूल का डिस्कशन क्लास हम लोग आज हमारी क्लास कितने बजे तक होगी, 8:30, यस सर 8:45। 8:45 तक। ठीक है बेटा, हम लोग 10 से 15 मिनट और कर लेते हैं, 15 मिनट नहीं, अपन आधे घंटे का आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ऐसे अगली क्लास में भी आधे घंटे 15 मिनट का डिस्कस करेंगे, हर क्लास में अपन 15 20 मिनट का डिस्कशन रख लेंगे। नहीं ठीक है, सर, ताकि अब ऐसा कीजिए हाँ सर, थ्योरी पढ़ा लीजिए अभी, आप हाँ एक हाँ, डेट डिसाइड कर दीजिए सर, उसमें पूरे सारे क्वेश्चन लेंगे, एक ही बार में हो जाएगा। एक ही बार में सारे हो जाएंगे। तो यस कल सर। आपकी क्लास है या नहीं है? सर बस ये टेस्ट से पहले कर लीजिएगा। नहीं, क्लास है कल आपकी, ये बताओ पहले तो। सर कल फिजिक्स की एक क्लास है सर, फिजिक्स की एक क्लास है, कितने से कितने टाइम पे? 4:30 से 6:30। 4:30 to 6:30। कल क्या है वैसे, डे कौन सा है? थर्सडे। ओके, थर्सडे। सो थर्सडे यू हैव 4:30 to 6:30। ठीक है बच्चा, तो हम लोग कल 1 घंटे की डिस्कशन क्लास रख लेते हैं। ठीक है, ठीक है सर। ओके सर। हाँ बहुत ज्यादा नहीं होगी, 1 घंटे की होगी। उसमें अपन एटलीस्ट एक्सरसाइज 1 और 2 को डिस्कस कर लेंगे, 3 अगले डिस्कशन में रख लेंगे।
या अगर कम होंगे तो हम लोग थोड़ा बहुत 15-20 मिनट ऊपर नीचे तो कर ही लेंगे, मतलब थोड़ा 15-20 मिनट, अगर 1 घंटा बुला है तो 10-15 मिनट आप ऊपर नीचे समझ के चलिए, ठीक है, समझ Yes. गए। यस सर। तो कल हमारी जो है क्लास जो है वो होगी कितना, 7 से रख लें, 7 to 8 कर लें। ठीक है सर। यस सर। हाँ 7 to 8 रखेंगे अपन, और उसमें अपन डिस्कशन करेंगे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का और आइसोमेरिज्म का। सो एक्सरसाइज 1, 2 एंड 3 आप सॉल्व कर लीजिएगा, तीनों भी हो सकती हैं, और अगर टाइम कम पड़ा, मतलब कम पड़ता है तो अपन 2 कर लेंगे, उसमें भी चल जाएगा काम, ठीक है। तो सारे बच्चे आप कर लीजिएगा बेटा। अगर आपको बहुत ज्यादा डाउट्स नहीं है, 1-2 डाउट्स ही है एक्सरसाइज में, तो आप इंडिविजुअली भेज के भी सॉल्व कर सकते हैं क्लास में पूरी। अगर आपको प्रेजेंट रहना है और नहीं रहना है, ये आपका बहुत ज्यादा वो नहीं है, आपकी मर्जी। अगर आप डिस्कस करना चाहें, अगर आपने सॉल्व किया है तो वैसे हमारे हिसाब से तो आप रहिए, ज्यादा बेटर है, क्योंकि हम उसकी रिकॉर्डिंग नहीं देंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो ओके इसलिए सर। प्रेजेंट रहिए, आपने कर भी लिया तब भी रहिए, तो उससे आपको थोड़ा सा आइडिया भी लगेगा कि हाँ, अगर आप कहीं पे गलत अप्रोच के साथ क्वेश्चन कर रहे हैं, भले ही आपका आंसर सही आया, लेकिन हो सकता है कि अप्रोच आपकी थोड़ी सी अलग हो जाए, तो 2 अप्रोच भी पता चल सकती है, या हो सकता है आपकी थोड़ी बहुत अप्रोच गलत हो तो वो भी पता चल सकता है, ठीक है। तो डिस्कशन क्लास नहीं मिस करनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें क्वेश्चन ही करने हैं हर जगह, ओके। एनीवे, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए बेटा। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है, तो फिर कल ही रखते हैं अपन, आज तो पढ़ ही लेते हैं फिर, ठीक है। यस सर। हाँ, सो नाउ फाइंड द टोटल structural isomers of C4H8। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C4H8। देखो क्या क्या इसमें मैंने क्वेश्चन में नया दिया है, इसमें साइक्लिक नहीं है। एग्जैक्टली बेटा। अब हमें साइक्लिक नहीं लिखा है हमने, तो आपको ओपन चेन वाले भी काउंट करने हैं और साइकिल वाले भी काउंट करने हैं, ठीक है, दोनों काउंट करने हैं, समझ गए बच्चा। यस सर। बोलो यार। तो सबसे पहले तो बताओ डी कितना होगा, 1। सब 1। 1 होगा। सो 1 डी मीन्स होता है, या तो आपके पास 1 पाई बॉन्ड हो, या आपके पास क्या हो, 1 रिंग हो, ठीक। तो पाई बॉन्ड होगा तो 4 कार्बन की 6 चेन बना। होंगे। सब 5 होंगे 6 क्या चीज, सर, सर 6 टोटल। स्ट्रक्चरल आइसोमर। अच्छा ठीक ठीक, बना के सर देखते हैं 5। अपन। देखो 1 और 2, जब आपकी कार्बन की चेन क्या होगी, स्ट्रेट होगी, तो 2 ही पॉसिबल आएंगे। अच्छा, इसमें अपन अगर ये वाला मॉलिक्यूल बनाएं जिसका नाम है आइसोब्यूटेन, एक एक ये यस सर, पॉसिबल है, एक ही बन जाएगा। ये पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, बोलो। बिल्कुल होगा, यहाँ पे Yes, एक sir. बनेगा केवल। यस सर, एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। हाँ, तो 3 ये बन गए। अब रिंग के देख लो, तो एक रिंग तो के आपके तो 2 4 है। का, हाँ 4 रिंग के कार्बन की 2 है रिंग सर। बनेगी, एक तो आपके 4 कार्बन की रिंग बनेगी, दूसरा आपके 3 कार्बन की रिंग बनेगी, तो उसमें एक मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। यस सर। तो टोटल कितने हो गए बताओ, 5 हो गए। 5 हो गए ठीक है आंसर। सर, ठीक है। मैंने टोटल पूछा है ना बेटा, देखो आपसे ये नहीं कहा कि साइक्लिक बताओ या ओपन चेन बताओ, उन्होंने टोटल पूछा है आपसे। यस सर, मैंने एक सेम बना दिया था वैसे ही। ओके चलो, समझ में आ गया बच्चा सबको। यस सर। यस सर। ओके चलिए, अगला एग्जाम्पल देखो। सिमिलर एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, बस उसमें हम डी का नंबर थोड़ा बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। आपके पास है नेक्स्ट एग्जाम्पल में C4H6 एंड यू हैव टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। फाइंड करो कितने आएंगे। सर एक सेकंड आप लास्ट पेज लगा सकते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, बस 2 मिनट रुक रही। ठीक, नोट कर लीजिए।
हो गया? यस सर, हो गया। अगला वाला बताओ। देखो आपके पास है, कितने आए, किसी ने निकाला? सर 5। ये सर 5 आ रहे हैं। डी यू कितना है? 2। 2 है। 2। तो बेटा वी हैव 3 पॉसिबिलिटीज। या तो आपके पास 2 पाई बॉन्ड हो तो ओपन चेन हो जाएगी पूरी, ठीक है। यस सर। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? 1 पाई बॉन्ड 1 पाई 1 रिंग प्लस 1 रिंग। और थर्ड पॉसिबिलिटी बताओ। सर एक Two ring. ट्रिपल बॉन्ड। 2 रिंग, यही होगा। अब देखो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड में क्या क्या पॉसिबिलिटी है। आपके पास 4 कार्बन की चेन है, ठीक है, 1 2 3 एंड 4। तो एक तो पॉसिबिलिटी ट्रिपल बॉन्ड वाली है, एक 1 पे ट्रिपल बॉन्ड, एक 2 पे ट्रिपल बॉन्ड। यस सर। बोलो यार। यस Yes, दूसरी पॉसिबिलिटी आपकी डबल बॉन्ड वाली है, 2 बार डबल बॉन्ड आएंगे। तो डबल बॉन्ड 1 और 2 पे आ जाए डबल बॉन्ड, ठीक है, और एक कहां पे जाएगा, 1 और 3 पे डबल 3 बॉन्ड पे। आ जाए। तो चार आइसोमर ये बनेंगे। बोलो यार। यस सर। यस सर। ठीक है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी आपकी 1 रिंग और 1 पाई बॉन्ड की है, ठीक है, ये देख लो। तो 1 रिंग एंड 1 पाई बॉन्ड, तो पहले तो आप 4 कार्बन की क्या बनाओ, रिंग बनाओ, इसमें एक Yes, पाई sir. बॉन्ड लगा दो। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी ना? नो सर। 3 नो कार्बन। सर। अब आपके पास 3 तीन कार्बन की रिंग बनाओगे अगर आप, और उसमें आएगा एक पाई बॉन्ड, मतलब मिथाइल रहेगा और एक पाई बॉन्ड। तो 8 पाई बॉन्ड बनेंगे। कहाँ कहाँ हो सकता है? एक तो यहाँ पे हो सकता है, दूसरा रिंग के अंदर। रिंग के अंदर भी 2 जगह पॉसिबल है, एक यहाँ पे और एक मिथाइल ग्रुप के जस्ट सामने यहाँ पे। बोलो यार। यस सर। यस 4 सर। पॉसिबिलिटी आएंगी। यस Yes, सर। sir. 2 रिंग वाली पॉसिबिलिटी आपकी केवल और केवल एक ही आएगी, एक आएगी। जिसमें आपके पास ये वाली पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है। यस सर। यस सर। बताओ टोटल कितने बने? 4 8 और 9, 9 बने। सर 9 9। हो जाएगा आंसर, यस सर 9 आ रहे। ठीक है। सर मुझे 2 पाई बॉन्ड में जो सर फर्स्ट आपने लिखा है सी ट्रिपल बॉन्ड सी, हाँ, हाँ। उसमें सर 3 ही उसके शेयर्ड है ना सर, जो आखिरी में सी है। आखिरी में जो कार्बन है, हाँ, उसका नहीं, क्या जो हुआ? फर्स्ट है, जो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है सर, फर्स्ट कार्बन सर, हाँ, उसमें सी जोड़ सकते हैं एच की जगह। नहीं, हाँ हाँ जोड़ सकते हैं, अगर होते कार्बन तो जोड़ सकते थे। तो ये आ जाएगा ना, देखो अगर सी जोड़ोगे तो ये सेकंड वाली पॉसिबिलिटी आ जाएगी ना, उधर से हटा के इधर ले आओगे तो सेकंड पॉसिबिलिटी को देखो, वही तो है जो आप अगर सोच सर रहे हैं। ऊपर इसमें ऊपर सी नहीं जोड़ सकते और वहाँ आखिरी वाला सी हटा नहीं सकते हैं? क्या मतलब? मतलब सर जो सर सी ट्रिपल बॉन्ड में आपने सिंगल एच लगाया है सर, उसमें हाँ, एक सी जोड़ दें ऊपर, और जो CH3 है ऊपर सर उसको हटा दें। इस CH3 को हटा के यहाँ CH3 जोड़ना चाह रहे हो? यस सर। तो बेटा वही तो है, देखो ये कार्बन पे हाइड्रोजन को हटा के CH3 जोड़ दिया, यही तो है बात। हाँ हाँ यहाँ से हाँ, हाइड्रोजन यहाँ हट ठीक है, जाएगा तो यहाँ विजुलाइज हो CH2 गया। पे CH। ठीक हाँ है हाँ सर। यही चीज। ओके अच्छा, चलो देखो समझ में आ गया सबको? यस सर, आ गया। यस सर, आ गया। गुड। चलिए इसको लिख लेते हैं हम, CH3 CH2 CH CH and CH2। चलिए नाउ नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है C3H6O, ठीक है। आपको यहां पर टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स फाउंड करने हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर आइसोमर, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बताइए। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं बेटा? DU, DU 1 आ रहा है। ठीक है। तो आपका यहाँ पे DU कितना आया? बोलो यार। 1 1। आया। 1 सर। 1।
ठीक है, अब देखो DU अगर 1 होगा तो दो पॉसिबिलिटी, क्या, या तो 1 पाई बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड, और एक रिंग। एक रिंग, और दूसरी पॉसिबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, 1 एक रिंग। रिंग। हाँ, इसको थोड़ा अगले पेज पर लेके चलते हैं, ठीक है। आपके पास है C3H6O, DU है 1 आपके पास, ठीक है। तो इसमें दो पॉसिबिलिटी, एक है 1 पाई बॉन्ड, दूसरी पॉसिबिलिटी है आपके पास 1 रिंग, ठीक है। अब देखो 1 पाई बॉन्ड में भी दो पॉसिबिलिटी आएंगी, क्या, आपका एक तो पाई बॉन्ड O या पे। तो कार्बन कार्बन के बीच में हो, या पाई बॉन्ड आपका कार्बन ऑक्सीजन या के बीच में कार्बन हो। ऑक्सीजन। यस सर, यस सर, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन भी तो है ना, वहां पे भी तो पाई बॉन्ड हो सकता है। यस सर, यस सर, यस। सबको क्लियर है बेटा? Yes, sir. रिंग में आपके पास, रिंग में भी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, कौन यस सा, सर, एक एक रिंग तो के बाहर, आपकी एक रिंग के अंदर। होमो हो रिंग, या क्या हो, हेट्रो। हेट्रो हो, ठीक है। समझ गए सब लोग? हेलो सर। यहाँ तक, हाँ बोलो, सर यहाँ आवाज तक आ किसी रही को है? प्रॉब्लम हो तो बताओ, हाँ बोलो। हाँ हाँ सर, यहाँ मैं तक, ये पूछ रहा हूँ सर, बोल हाँ हाँ, रहा था कि सी के बीच में ही हम लोग पाई बॉन्ड काउंट करते। ऐसा तो नहीं हुआ था बात। DU का मतलब तो कहीं भी पाई बॉन्ड हो, हमने काउंट किया था। अच्छा सर, ठीक है। वो तो हम जब डिफाइन करते हैं सैचुरेशन और अनसैचुरेशन को, तब हम कहते हैं कि कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, तभी हम मॉलिक्यूल को अनसैचुरेशन कहेंगे। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में होना चाहिए। लेकिन डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जब DU कैलकुलेट कर रहे थे, तो उसमें तो आपने सब जगह के बीच में किया था, किसी के भी बीच में पाई बॉन्ड है, मतलब रिंग मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड है, तो DU 1 होगा, ठीक है। यस सर। ओके बच्चा, तो देखो जब आपके पास कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड होगा, तो आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, हो जाएगा CH2OH, नॉट सॉरी, ये CH होगा केवल, ठीक है, ये आ जाएगा, बोलो यार। यस सर। सो एक आपकी ये पॉसिबिलिटी होगी, दूसरी पॉसिबिलिटी कौन सी होगी बताओ? एक सर ईथर की। हाँ, CH2 डबल बॉन्ड CH और O CH3, एक ये पॉसिबिलिटी होगी, और एक आपकी यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाए, ये भी तो है, इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ जाए, CH3 यस सर। CH डबल बॉन्ड CHOH, ठीक है। इसके बारे में अपन थोड़ा अभी बात करेंगे, इस मॉलिक्यूल के बारे में, या इस तरह के कुछ मॉलिक्यूल्स के बारे में। इस पे स्टार बना लीजिएगा। तो ये तीन पॉसिबिलिटी आ गई, ठीक। नाउ फोर्थ पॉसिबिलिटी देखो, मतलब सॉरी, आगे अगेन दूसरी वाली पॉसिबिलिटी क्या होगी, जिसमें कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, तो या तो एल्डिहाइड होगा बेटा, या कीटोन होगा, बोलो यार। यस। एक एल्डिहाइड बनेगा और एक कीटोन। हाँ, तो CH3 CH2 CHO बनेगा, एक तो एल्डिहाइड, दूसरा आपका कीटोन बन जाएगा, CH3 CO और CH3, दो ही आएंगे, बोलो यस, यार। यस अब सर, देखो यस। होमो की बात करें तो तीन ही कार्बन है मॉलिक्यूल में, तो तीन कार्बन की चेन बन जाएगी, साइकिल बन जाएगी, बचा क्या, OH, सो बाहर कहीं भी लगा दो, बोलो यार। यस सर। यस सर, अब हेट्रो की अगर बात करें तो तीन कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, तो आपकी जो रिंग है वो 4 एटम की हो सकती है, सर Yes, ईथर। तो 4 की भी हो सकती है, 3 की भी हो सकती है, तो एक तो आपकी 4 की बना लो हेट्रो वाली, और 3 की भी बन सकती है। 3 की बनेगी तो आपका एक मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। अब मिथाइल ग्रुप चाहे यहां लगा दो और चाहे आप यहां लगा दो, बात तो एक ही है, बोलो यार। यस। यस सही सर। है, यहां तक ठीक है, सबको क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर, क्लियर है। ओके, सो नाउ वी हैव टोटल कितने स्ट्रक्चर आइसोमर्स हैं आपके पास यहाँ पे? 8। 8। 3 + 2 + 3, 8। 8 टोटल हो जाएंगे, ठीक है। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट हो गया? यस सर। ओके,
सो बना लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी बेटा यहाँ तक? यस सर, बना लेंगे सर। नो सर। चलिए नाउ आप यहाँ पे एक नोट डालिए। नाउ वी हैव अ नोट। पुराना वाला है, पुराना वाला 1000 का नोट मान के चलो। क्यों? क्योंकि ये नोट बहुत कम काम आता है, क्वेश्चन इस तरह से पूछे नहीं जाते हैं। जो पहले कभी पूछा जाता था, बहुत पहले, मतलब 2001-2 में, 3-4 में कभी पूछा गया हो, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे, लेकिन ये इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा काम की, आगे आपको काम आएगी। ठीक है, तो देखो अगर आपके पास, या लिख लीजिए, ओनली शो दी स्टेबल isomers until they do not mention it। क्या मतलब है? We have some unstable group, ठीक है, अनस्टेबल ग्रुप है हमारे पास कुछ, जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और उसके साथ जुड़ा हो OH, ये अनस्टेबल है। ऐसे ही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और उसके साथ जुड़ा हो आपका NH2, ये भी अनस्टेबल है। एक होता है ओ किसी भी मॉलिक्यूल में अगर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा हो और इधर एल्काइल ग्रुप जुड़े हों, इसको बोलते हैं परऑक्सी ग्रुप। कौन सा बोलते हैं? आपने परऑक्सी लिंकेज पढ़ा है, मल्टीपल? यस सर, पढ़ा है सर। यस, दे आर अनस्टेबल। जब जहां पे परऑक्सी लिंकेज आ जाती है ना जिस भी मॉलिक्यूल में, वो आपका मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है, बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता है वो मॉलिक्यूल। ठीक है, तो परऑक्सी भी आपका अनस्टेबल ही होता है। इसके अलावा अगर आपका कार्बन पे, एक ही कार्बन पे, ठीक है ना, 2 NH2 ग्रुप हों या आपके पास 2 OH ग्रुप हों, ठीक है ना, ये भी बहुत ज्यादा अनस्टेबल नहीं होते हैं, सॉरी स्टेबल नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा अनस्टेबल की कैटेगरी में आते हैं, तुरंत टूट जाते हैं। ठीक, या इसी का भाई है एक, कि एक ही कार्बन पे आपके पास एक OH और एक OR जुड़ा हो, ये भी बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता है। इस तरह के मॉलिक्यूलों को हम लोग बोलते हैं हेमी एसिटल। क्या बोलते हैं? हेमी। पढ़ेंगे अपन, नाम याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, बट पढ़ेंगे हम इसके बारे में। ठीक है, और जब 2 OH एक साथ होते हैं एक ही कार्बन पे तो बोलते हैं जेम डाइऑल। ठीक है, इसका तो आप समझ रहे हैं, इसको आप इनॉल बोल सकते हैं, इन प्लस ऑल, इनॉल। ठीक है, समझ गए बच्चा? यस सर। सो ये ग्रुप ऐसे हैं जो अनस्टेबल होते हैं। ठीक, और इनको हम जब वो क्वेश्चन में पूछते हैं कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, तो अगर इस तरह का कोई ग्रुप आता है तो उस ग्रुप को हम मेंशन नहीं करते हैं। जैसे ये वाला है ना, आप देखो ऊपर वाले में एक एग्जांपल है आपके पास जिसपे हमने स्टार बनाया है, जरा इस एग्जांपल को देखो। ये अनस्टेबल है क्योंकि डबल बॉन्ड और OH है, इनॉल वाला कैटेगरी में आ गया। यस सर। बोलो यार। यस सर। तो इसको हम मेंशन नहीं करेंगे इस एग्जांपल में, मतलब जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें हम इसको मेंशन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि नोट देखो क्या लिखा हुआ है, आपने नोट लिखा है ओनली शो द स्टेबल आइसोमर्स अंटिल दे डू नॉट मेंशन। जब तक वो उसको मेंशन ना करें, क्वेश्चन पहले पूछा जाता है सर कि स्टेबल आइसोमर्स को बनाइए, केवल स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाइए, ब्रैकेट में लिख देते हैं स्टेबल ओनली। तो आप क्या करते थे, सॉरी ऑल आइसोमर्स, वो पूछते थे कि ऑल टाइप ऑफ आइसोमर्स, मतलब इंक्लूडिंग अनस्टेबल, इंक्लूडिंग अनस्टेबल, इस तरह से वो मेंशन करते थे क्वेश्चन में, इंक्लूडिंग अनस्टेबल। बट ऐसा जो है क्वेश्चन अब तो बहुत ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं, और
ऐसा क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता है जिसमें अनस्टेबल बन रहे हो। पहली बात तो ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया बहुत सालों से जिसमें अनस्टेबल कोई बन रहा हो। क्लियर है? बोलो यार। सो आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत Yes, नहीं sir. है कि क्या करेंगे सर, कैसे आएगा, कैसे समझ में आएगा। तो आप तो पहली बात इनको रखिए याद, क्योंकि ये तो आपको आगे हमेशा काम आने वाला है। जो नोट है, नोट में जो आपके 6-7 एग्जाम्पल लिखे हैं कि कौन कौन अनस्टेबल होते हैं, इनको आप याद रखिए, क्योंकि ये आपके आगे हमेशा काम आने वाले हैं। अभी 11th में भी आएंगे, 12th में भी काम आएंगे, ठीक है, और 12th में बहुत ज्यादा काम आएंगे आपके। तो इसके अलावा आपके आइसोमर्स में से क्वेश्चन जो पूछा गया, अभी बहुत सालों से इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं आया है जिसमें वो अनस्टेबल बन ही रहा हो, ऐसा क्वेश्चन भी नहीं पूछते वो। ठीक है, समझ गए बच्चा? Yes, यस सर। Yes, sir. sir. चलिए नोट कर लीजिए इसको। नोट हो गया सर जिम हो डेविल गया। के बाद कौन सा लिखा है आपने नाम? क्या बेटा? सर जो जिम डेविल आपने लिखा है उसके बगल में कौन सा नाम लिखा है, एक बार नाम को पूरा नाम। हेमी एसिटल। ठीक है सर। हो गया? Yes, sir, हो गया। चलिए, तो नाउ एक लास्ट एग्जांपल अपन कर लेते हैं। आई थिंक हम लोगों ने सभी टाइप के एग्जांपल्स को कंसीडर कर लिया, और बाकी अपन जब सीट में डिस्कशन करेंगे तो उस समय कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है Yes, sir. C4H11N। इसके आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फाइंड करने हैं। चलिए बताइए। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, एल्कोहल की तरह या ईथर की तरह, जैसे आप बात करते थे। ये आपका C4H11N, इसका DU कितना आएगा? पहले तो DU बताओ। 0 0। 0. अब ये अमीन है, तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी है। एक तो 1 डिग्री अमीन हो सकती है, दूसरा क्या हो सकता है 2 डिग्री 2 डिग्री अमीन, और तीसरा क्या हो सकता है 3 डिग्री अमीन। 3 डिग्री। देखो आपको हम मैक्सिमम के एग्जाम्पल करा रहे हैं फंक्शनल ग्रुप के, आपको इसी तरह से सोचना है। जैसे कोई भी आया तो उसकी डिग्री के हिसाब से सोच लो, अलग अलग कैटेगराइज कर लो। तो कैटेगराइज कर लोगे तो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा आपको आंसर निकालना। ठीक है, अगर आप सबको मिक्स निकालोगे तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है और आंसर गलत भी आने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। ठीक, तो आपको डिग्री अलग अलग निकालो। अब 1 डिग्री में क्या होगा, देखो आपके पास NH2 ये है और यहाँ पे CH2, मतलब आपके पास है, सॉरी ये हो जाएगा RNH2। अब R कितने कार्बन का है आपका, बोलो यार? 4 कार्बन का। और इसके कितने आइसोमर बनेंगे? 4। नहीं आया समझ भैया? 4 कार्बन का एल्काइल ग्रुप है तो 4 ही तो बनेंगे, 4 टाइप से अरेंज होगा ये। एक ये हो गया, दूसरा आपका हो जाएगा मिथाइल वाला, जिसमें 1 पे मिथाइल लगा लो आप, या 2 पे लगा लो, इस तरह से। और चौथा आपका क्या बोलते हैं टर्सरी वाला हो जाएगा। बोलो यार, ये 4 ही पॉसिबिलिटी आएंगी? अरे ब्यूटाइल ग्रुप 4 तरह से ही तो अरेंज होता है। समझ गए। यस Yes, सर, sir. समझ गए ना? हाँ, अब सेकेंडरी अमीन है तो RNH R'। नाउ वी हैव मे बी 1 कार्बन और 3 कार्बन। सो कितनी पॉसिबिलिटी आएंगी बताओ? 2 पॉसिबिलिटी। 3 होंगी टोटल। और दूसरी 2 और 2 की तो 1 पॉसिबिलिटी। तो टोटल कितने बनेंगे सेकेंडरी अमीन? 3। Yes, sir. समझ गए बच्चा? सब लोग समझ गए? बना के दिखाएं। समझ गए सर। एनीवन, किसी को भी अगर प्रॉब्लम हो बेटा? सबको समझ में आ गया? गुड। अगला देखो, टर्सरी अमीन में क्या होगा? RN R' और R Sir, डबल एक ही डैश। possibility.
हाँ, तो आपके पास आर डैश और आर डबल डैश, ये 1 और ये 2 होगा, या किसी को भी 2 रख दो, सबको 1 रख दो, तो यहाँ पे केवल एक ही पॉसिबिलिटी आने वाली है। तो टोटल देखो यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे 3 और 4 टोटल कितने हो गए बताओ? 8। बोलो यार। यस सर 8। अब कोई भी जिसको समझ नहीं आया हो बेटा बोले, हम सबको एक्सप्लेन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर मेरा अभी सर एग्जिट हो गया था, एक बार जरा मुझे एक बार दिखा दीजिए और थोड़ा बता भी दीजिए, मेरा नेट देखिए अनस्टेबल हो सेकेंडरी गया था। अमीन, हाँ देख लीजिए, सेकेंडरी अमीन में ये आएगा आपका RNH R डैश, ठीक है। सर स्टार्टिंग प्राइमरी से अमीन, समझा दीजिए मेरा ये। प्राइमरी अमीन का, हाँ प्राइमरी अमीन का ये है आपका RNH2। यस सर। तो 4 कार्बन की चेन होगी, तो ठीक 4 है। कार्बन की चेन 4 तरह से अरेंज होती है। यस सर ठीक है ठीक है। सेकेंडरी में RNH R डैश आएगा, हाँ ठीक है, 1 3 हो पॉसिबिलिटी गया, होगी 2 1 और 3, तो यस सर 2 हो ठीक है, गया, 3 2 यस 2 में सर 1 यस हो सर गया, टोटल 3 हो गए। ठीक है सर, समझ गया टर्सरी में समझ गया देखो R, हाँ तो एक ही पॉसिबिलिटी 1 समझ 1 गया सर। 2, तो एक ही पॉसिबिलिटी आएगी, टोटल 8 हो जाएंगे। ठीक बच्चा। सर बस नोट कर एनीवन? लीजिए सर, एक सेकंड। हाँ हाँ कर लीजिए बिल्कुल बिल्कुल। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में ऐसा कोई है जिसको बेटा अभी भी प्रॉब्लम हो? नो सर, एज सच तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। काउंट कर ले रहे हैं, ठीक है। तो अब आप एक्सरसाइज बनाने की कोशिश करिएगा, 1 2 3 में जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको बनाने की कोशिश करिएगा। हम लोग नेक्स्ट डे कल हम 7 से 8 क्लास रखेंगे, उसमें डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आप बनाने, हाँ हाँ बेटा। नहीं सर, मैं बोल रहा ओके सर बोल रहा। हाँ ठीक है बच्चा। सो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस चीज को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। फिलहाल हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन। टॉपिक छोटा सा है, ठीक है, इसको अपन कर लेते हैं ताकि इसके क्वेश्चंस जो आते हैं वो भी हमारे कवर हो जाएं, ठीक है। इसके बाद जो स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन जब हो जाएगा, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो 3 बेटा। डिग्री अमाइन एक बार जरा बताइए सर। बेटा 3 डिग्री अमाइंस की आप बना के देख लीजिए, क्या आएगा देखो, आपके पास आएगा CH3N CH3 और CH2 CH3। अब आप किसी पे भी लगा दे, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है बताओ, बोलो। नहीं सर बात एक ही देन होगी। 1 ही आएगा ऑब्वियसली, ठीक है सर। ठीक है।